दोस्तों, हॉरर नाइट एके चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है एक हॉस्टल। लेखक पी यम। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हॉरर नाइट एके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए ताकि आपको हॉरर नाइट एके चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम ज्यादा देरी ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रथमेश है। मैं अहमदाबाद के पास एक छोटे से शहर में रहता हूं। ये कहानी मेरे मामा के लड़के के साथ हुई है। उसका नाम कार्तिक है। कार्तिक बचपन से ही अपने पढ़ाई में काफी होशियार था और उसे पढ़ने लिखने का काफी शौक था। 10वीं में उसने 92% मार्क लिए थे। अब उसे आगे की पढ़ाई करने के लिए एक बड़े कॉलेज में जाना था। तो उसने अपने पापा से बात की और उसके पिताजी ने उसका एडमिशन एक अच्छे से कॉलेज में करवा दिया जो मुंबई में था। वो अपने गांव से अब काफी दूर पढ़ने के लिए आया था। अब इतने बड़े शहर में आने के बाद रहने का किधर, ये कार्तिक सोच रहा था। लेकिन तभी उसका कॉलेज का फ्रेंड जो 2 दिन पहले ही हुआ था, उसका नाम सारंग था। उसने बोला, यार हम हमारे कॉलेज के हॉस्टल में ही रहेंगे। और फिर कार्तिक ने हॉस्टल के लिए फॉर्म भर दिया और वो सारंग के साथ हॉस्टल के रूम में ज्वाइन हुआ। उनके रूम के ठीक आगे एक रूम थी जो हमेशा बंद रहती थी। उसमें ताला लगाया हुआ था। उस रूम में कोई भी नहीं जाता था। दोपहर को जब लेक्चर खत्म होने के बाद कार्तिक अपने हॉस्टल में जाकर हमेशा सारंग के साथ बातें करता था। दोनों भी काफी मस्ती से रहते थे। अब सारंग और कार्तिक काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। पर सारंग को एक आदत थी, वो ये कि वो कभी भी ज्यादा लेक्चर अटेंड नहीं करता था और पूरा दिन उस होटल के रूम में ही अकेला रहता था। अभी कार्तिक को थोड़ा टेंशन आया हुआ था क्योंकि वो हॉस्टल की रूम 3 लड़कों के लिए थी, लेकिन उस रूम में तो ये दोनों ही रह रहे थे। अब सारंग काफी अकेला अकेला रहता था। वो ज्यादा किसी को बोल भी नहीं रहा था। पता नहीं, पर उसने अब कार्तिक के साथ भी बातचीत काफी कम कर दी थी। वो दोपहर में हॉस्टल के रूम में ही रहता था और अंधेरे में बैठता था। उसका ऐसा बर्ताव कार्तिक को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो सारंग से बातें करने की कोशिश करता था, लेकिन सारंग उसके पास से उठकर दूर जाता था। एक बार रात के तकरीबन 2 बजे थे। कार्तिक की नींद खुली। उसने अपने पास ही में सोए हुए सारंग की तरफ देखा तो सारंग अपने पलंग पर नहीं था। कार्तिक को लगा
शायद सारंग बाथरूम में गया होगा। तो फिर कार्तिक उठकर अपने बेड पर बैठ गया। अब तकरीबन आधा घंटा हुआ था, फिर भी सारंग बाथरूम से बाहर नहीं आया था। तो कार्तिक अपनी जगह से उठकर उसे बाथरूम में देखने के लिए गया, लेकिन वहां कार्तिक नहीं था और बाथरूम का नल चालू था। कार्तिक ने वो नल बंद किया। अब कार्तिक सोच रहा था कि सारंग किधर जा सकता है। कार्तिक ने उसे आवाज लगाई, पर कोई जवाब नहीं आया। फिर कार्तिक ने रूम का दरवाजा खोला और वो रूम के बाहर झांकने लगा। बाहर गलियारे में काफी सन्नाटा छाया हुआ था। बाहर बस एक ट्यूबलाइट ही चालू बंद हो रही थी। अचानक ही कार्तिक की नजर उस बंद रूम पर गिरी, जो उनके रूम के ठीक सामने था। तो उसे एकदम झटका ही लगा, क्योंकि उस रूम का ताला खुला हुआ था। कार्तिक डरते डरते उस रूम के पास गया। कार्तिक को लगा कहीं सारंग इस रूम में तो नहीं है। कार्तिक ने आराम से दरवाजा खोला और रूम के अंदर झांकने लगा। उस रूम में पूरा अंधेरा छाया हुआ था और कोई तो एक चेयर पर बैठे वाला था, और वो चेयर काफी जोर से आगे पीछे हिल रही थी। कार्तिक को लगा कि क्या ये सारंग तो नहीं है। तो वो सोचने लगा कि सारंग यहां पर कैसे आया होगा और इस रूम की चाबी उसके पास कैसे। तो कार्तिक ने सारंग को आवाज लगाई, लेकिन सारंग उस चेयर पर और ज्यादा जोर से हिल रहा था। फिर कार्तिक ने डरते डरते और एक आवाज लगाई। तो सारंग ने काफी गुस्से से अपना सर पूरा घुमाते हुए कार्तिक को बोला, कार्तिक तुम यहां से चले जाओ, मुझे यहां रहने दो। जाओ जल्दी और सो जाओ अपने रूम में। उसका वह रूप काफी भयानक था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। उसकी जीभ पूरी तरह से काली हुई थी। उसका वो भयानक रूप देखकर कार्तिक काफी तेजी से अपने रूम में आया और जल्दी से उसने दरवाजा बंद किया और जल्दी ही पलंग पर जाकर बैठ गया। उसके हाथ पैर अब पूरे कांपने लगे थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि सारंग को आखिर क्या हुआ है। और फिर वो सुबह होने का इंतजार करने लगा और इंतजार करते करते उसकी अचानक ही आंख लग गई। जब सुबह वो नींद से उठा तो उसने देखा कि सारंग पलंग पर सोया हुआ है। अब वो सारंग को अजीब नजर से देख रहा था। तभी सारंग की भी नींद खुली और सारंग अपने बेड पर बैठ गया और वो कार्तिक से बोला, अरे कार्तिक, आज तो तू बहुत लेट हो गया, आज लेक्चर में नहीं जाने का क्या? तो कार्तिक ने डरते डरते ही हाँ बोला और जल्दी से अपने मुंह पर पानी डालकर वो हॉस्टल के स्टाफ की तरफ आया। उसने हॉस्टल के स्टाफ को अपना रूम चेंज करवाने की बात की और रात की पूरी घटना उसने उस स्टाफ को बता दी। तो उस स्टाफ के एक बुजुर्ग आदमी ने बोला, ये कैसे हो सकता है? उस रूम में तो तुम अकेले ही रह रहे थे और तुम्हारे सिवा उस रूम में कोई भी नहीं रहता था। ये देखो, आज ही 2 लड़के तुम्हारे रूम में आने वाले थे। ये रहा उनका फॉर्म
और रही बात सारंग की, तो सारंग की मौत आज से 6 साल पहले उसी रूम में हुई थी जो रूम बंद थी। वो पढ़ाई लिखाई में काफी होशियार था, लेकिन उसके कुछ दोस्तों ने उसको कुछ दिनों से काफी परेशान कर रखा था और उस टेंशन की वजह से उसने अपने आप को रूम में ही फांसी लगा ली थी। ये सुनकर कार्तिक पूरी तरह से चकरा गया और उस दिन उसने उस हॉस्टल से अपना सामान लेकर एक भाड़े के रूम में रहने लगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा और हाँ दोस्तों, हॉरर नाइट के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सुनने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं ऐसी ही किसी नई कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।